हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइकोलॉजी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, टैट सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2018, यानी कि ये टैट हम एचपी टैट का क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं। सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है। तो हम अभी साइकोलॉजी का पार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सेक्शन फर्स्ट है साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय स्कीमा? चंकिंग मैकेनिज्म, या फिर लर्निंग टेक्निक्स, या फिर ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा? सी, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्टेज in which a child begin to think logically about objects and events is known as, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। क्या होते हैं ये? ए ऑप्शन वाज डेवलप्ड बाय सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट, या फिर अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन, या फिर अज्यूम्स दैट एग्रेशन इज बेसिस इंस्टिंक्ट, या फिर क्लेम्स दैट फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन आर बोथ इंस्टिंक्टिव। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन, ठीक है। Now fourth question is analysis of avoidance learning suggests that many phobias are acquired through classical, operant, intermittent, या फिर reinforcement। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? A, classical। Now fifth question is the ability to learn by observing a model or receiving instructions without reinforcement is called contingency, या फिर सोशल लर्निंग, या फिर कॉग्निटिव लर्निंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, सोशल लर्निंग। ओके, हमारा सिक्स क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स। ये हमारे लेटर्स दिए गए हैं VFJTAVKC इनटू JFKTVCAV इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। इस तरह के लेटर्स का जो ऑर्गेनाइजिंग होता है तो वो क्या होता है? सिंप्लीफाइंग होता है, सीरिएशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, या फिर चंकिंग होता है। तो ये क्या होता है? चंकिंग। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो डिक्लेयर इन लेटर लाइफ। तो क्या आएगा इसका? फ्लूइड इंटेलिजेंस, सिमेंटिक मेमोरी, या फिर प्रोसेसिंग स्पीड, या फिर वर्किंग मेमोरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिमेंटिक memory, B option. Now eighth question is which theorist revised Sigmund Freud stages of development, replacing Freud psychosexual stage with psychosocial stage। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? A, कैरिन हॉर्ने, या फिर एरिक्सन, या फिर एल्फ्रेड एडलर, या फिर विक्टर फ्रेकल। देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, बी ऑप्शन है एरिक्सन। Now, ninth question is which memory store is believed to have the largest capacity? The sensory store, the short term store, या फिर the long term store, या फिर the phonological loop। तो इसका आंसर आएगा C, the long term store। Now, 10th question is the use of polite words such as please and thank you in everyday speech is called morphology, syntax, semantics, या फिर प्रैग्मेटिक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन इज अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स टू अ सेकेंडरी रीइंफोर्सर, जनरलाइजेशन ग्रेडियंट, कंडीशन स्टिमुलस, या फिर साइन स्टिमुलस। तो इसका आंसर आएगा साइन स्टिमुलस। नाउ 12th क्वेश्चन, which of the following therapeutic techniques can be explained by classical conditioning principles? A option है modeling and impulsion,
या फिर मॉडलिंग एंड सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, या फिर मॉडलिंग एंड टोकन इकोनॉमिक्स, या फिर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लडिंग। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लडिंग। नाउ 13 क्वेश्चन, correlation of IQ scores are higher for which of following pairs? A option, mother and child when child is reared by both the parents, या फिर B option, father and child when child is reared by both the parents, या फिर C option है dizygotic twins reared together in a birth family, ठीक है, या फिर D option, monozygotic ट्विंस रेयर टुगेदर इन अ बर्थ फैमिली। तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस रेयर टुगेदर इन अ बर्थ फैमिली। नाउ 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ह्यूरिस्टिक, या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस रेयर टुगेदर इन अ बर्थ फैमिली। देखिए, जब भी क्रिएटिव थिंकिंग की बात चले तो वो सीधे से सीधे किस में जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जिसमें ऑल डायरेक्शन में एक बच्चा जो है सोचता है। तो जब वो हर डायरेक्शन से, मतलब एक सोल्यूशन, एक क्वेश्चन का 1000 सोल्यूशन कर ले, वो अलग तरह तरह से सोल्यूशन करने की क्षमता रखता हो, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाउ 15, who is reported to be the first researcher to utilize a twin study methodology in attempting to resolve the nature-nurture controversy? ठीक है, सिगमंड फ्राइड, फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल जंग, या फिर जेम्स वैटसन। तो इसका आंसर आएगा फ्रांसिस गाल्टन। ओके, तो हमारा 16 क्वेश्चन है, द प्री-मार्क प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ मोर फ्रिक्वेंट बिहेवियर विल reinforce a less frequent behavior, या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज रिड्यूस्ड व्हेन इट इज overused, या फिर देयर इज अ कॉन्टिजेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, या फिर reinforcement इज illusory when it is non-contingent। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ए ऑप्शन, अ मोर फ्रिक्वेंट बिहेवियर विल reinforce a less frequent behavior. Now 17th question, a test that measures what is intends to measure is called valid, invalid, reliable, या फिर unreliable। तो इसका आंसर आएगा valid, ए ऑप्शन। Now 18th question, the thinking process involved in producing an idea or concept that is new, original and useful is termed as creativity, innovation, intelligence, या फिर synetics। तो इसका आंसर आएगा ए, creativity। 19th question, which of the following is not considered as a tool for formative assessment? Oral questions, MCQ, असाइनमेंट, या फिर प्रोजेक्ट्स। तो हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, MCQ। फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल कौन सा नहीं है, MCQ। ये किसका MCQ किसका टूल है, समेटिव असेसमेंट का, ठीक है। नाउ 20th क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? गार्डनर, वाइगोत्स्की, या फिर ब्रूनर, या फिर पियाजे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए, गार्डनर। नाउ 21st क्वेश्चन इज, द emphasis फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, या फिर एनकरेजिंग रूट लर्निंग। जहाँ पे रूट लर्निंग की मतलब रट्टा मारने की बात आए तो वो तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, उसको रॉन्ग कर दो। या फिर अडॉप्टिंग फ्रंटल लर्निंग, या फिर फोकस ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो इसका आंसर आएगा अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। नाउ 21st क्वेश्चन, 21st हो गया, 22, इंक्लूसिव एजुकेशन। ए ऑप्शन, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर। जहाँ पे स्ट्रिक्ट एडमिशन आ जाए उसको भी बिल्कुल रॉन्ग ही उसको निकाल ही दो ऑप्शन से, ठीक है। सी ऑप्शन,
इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट या फिर इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। नाउ 23rd question, in the context of education, socialization means creating one's own social norms या फिर respecting elders in society या फिर adopting and adjusting to social environment या फिर always following social norms। देखिए सोशलाइजेशन का मतलब है जहाँ पे हमने एडजस्ट करना सीखना है, तो ये जहाँ पे एडजस्ट की बात आ जाए वही ऑप्शन होता है हमारा, ठीक है, ज़्यादातर वही ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन आएगा इसका, adopting and adjusting to social environment. Now 24th question is, which of the following is teacher related factor affecting learning? ठीक है, ए ऑप्शन प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज या फिर नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस या फिर मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो इसका क्या आंसर आएगा? मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। Now 25th question is, according to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by giving importance to religious teaching या फिर laying clear rules of behavior या फिर involving them in discussion on moral values या फिर giving strict instruction on how to behave। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आएगा? हमने क्या करना है, कोहलबर्ग के अनुसार क्या होगा, टीचिंग का क्या मॉरल वैल्यूज़ होते हैं चिल्ड्रन में, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल वैल्यूज़, सी ऑप्शन। नाउ 26th क्वेश्चन इज, द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विद ए ऑप्शन मेमोरी या फिर एमीसिया या फिर एनीमिया या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर। तो इसका आंसर आएगा मेमोरी। निमोनिक्स किससे रिलेटेड है? मेमोरी से, ठीक है। अब नाउ 27th question is, smallest unit meaning in a language is syntax, morpheme, pragmatics या फिर phoneme। तो इसका आंसर आएगा morpheme। Now 28th question is, a child cannot distinguish between so and was and nuclear and unclear is suffering from। मतलब बच्चा क्या करता है, so को was पढ़ रहा है, nuclear को unclear। तो ये किससे मतलब पीड़ित है? डिलेक्सिया से या फिर वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर या फिर डिसलेक्सिया या फिर डिसमॉर्फिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर सौ को वॉज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर, मतलब उसमें जम्बलिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर। नाउ 29th क्वेश्चन इज, वाइगोट्स्काई थ्योरी इम्प्लाइज। वाइगोट्स्की ने क्या कौन सी थ्योरी इम्प्लॉय की थी? चाइल्ड विल learn best in the company of children having IQ lesser than his own। No। collaborating problem solving, हाँ हो सकता है। individual problem solving, individual की बात नहीं हो रही यहाँ पे। या फिर after initial explanation do not spot a child in solving difficult questions। देखिए हमने जहाँ पे बच्चे को सपोर्ट करने की बात नहीं आती है वो तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर है बी, collaborating problem solving। Now 30th question is, a teacher can make problem solving fun for student by doing all the following except, ठीक है। तो ए ऑप्शन प्रोवाइडिंग ओपन एंडिंग मटेरियल या फिर गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले या फिर प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग या फिर एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स वाइल दे ट्राइंग टू डू थिंग्स देमसेल्व्स। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, एक्सपेक्टिंग परफेक्शंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स वाइल दे ट्राइंग टू डू थिंग्स देमसेल्व्स। तो ये हमारे आगे 30 क्वेश्चन ऑफ 2018 क्वेश्चन पेपर के एचपी का। So thanks for watching. Keep share, like and comment.